हमारा भारत महान क्यों है? प्यारे साथियों, आपको क्यों लगता है कि हमारा भारत महान है? क्या होता है ऐसा भारत में और क्या क्या हो चुका है हमारे भारत के साथ, जिसकी वजह से हमारा भारत आज महान है? चलो जानते हैं इस बेहतरीन सी कहानी को, लेकिन उससे पहले जय श्री राम। हो जन्म जन्म की। प्यारे साथियों, हमारे भारत को महान बनाने के लिए न जाने कितने माँ बाप ने अपने बेटे और बेटियां खोई है। फिर वो भगत सिंह के माँ बाप हो, सुखदेव के हो, चंद्रशेखर आजाद के हो या रानी लक्ष्मीबाई के हो, सभी माँ बाप ने भारत को महान बनाने के लिए अपने बेटे और बेटियों को दांव पर लगाया है। ऐसे अनगिनत बेटे और बेटियों ने जन्म लिया है भारत भूमि के पावन माटी पर, जो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी संस्कृति के लिए और अपने अधिकारों के लिए मर मिट गए। लेकिन आज हम जिस बेटी की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, वो कहानी दर्दनाक है। ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसको 13 साल की आयु में आग के हवाले कर दिया गया। दू दू कर जलती रही वो देवी, उफ तक ना बोली और जिंदा लाश की तरह जलती हुई राख में तब्दील हो गई। जब 1857 की क्रांति के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही नेता नाना साहेब पेशवा कानपुर में असफल होने के बाद जब भागने लगे, तो वो जल्दबाजी में अपनी बेटी मैना कुमारी को अपने महल बिटूर में ही भूल गए। और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि नाना साहेब पेशवा बिटूर के महल में नहीं है, फिर अंग्रेजों ने महल को चारों ओर से घेर लिया, जहां उन्हें कुछ सैनिकों के साथ मैना कुमारी ही मिली। लेकिन मैना कुमारी अंग्रेज सैनिकों को देखकर पहले ही बिटूर के महल के गुप्त स्थानों में जा छुपी थी। यह देखकर अंग्रेज अफसर आउटरम ने महल को तोप से उड़ाने का आदेश दे दिया, पर अपने कुछ सिपाहियों को वहीं पर छोड़ गया। और रात को जब मैना कुमारी को लगा कि सभी अंग्रेज जा चुके हैं, अभी मुझे महल के गुप्त स्थान से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन गुप्त स्थान से निकलना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कैसे, सुनो। जब मैना कुमारी महल के गुप्त स्थान से बाहर निकली तो 2 अंग्रेज सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और फिर अंग्रेज अफसर आउटरम के सामने पेश किया। अंग्रेज अफसर आउटरम ने पहले तो मैना कुमारी को एक पेड़ से बांधा, फिर मैना कुमारी से नाना साहेब पेशवा के बारे में और क्रांति की गुप्त जानकारी जानने का प्रयास किया, किंतु अपने देश, अपनी माटी को अपने जीवन से पहले रखने वाली उस देवी ने अपना मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि उस अंग्रेज अफसर ने मैना कुमारी को जिंदा जलाने की धमकी भी दी। लेकिन उस देवी ने उस अंग्रेज अफसर से गर्व के साथ कहा, मैं एक क्रांतिकारी की बेटी हूँ, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। मैना कुमारी की देशभक्त बात सुनकर अंग्रेज अफसर आउटरम गुस्सा हो गया और उसने अपने सैनिकों से मैना कुमारी को जिंदा आग के हवाले करने का आदेश दिया। फिर अंग्रेज सैनिकों ने मैना कुमारी को आग के हवाले कर दिया। दू दू कर जलती रही वो बेटी, उफ तक ना बोली और जिंदा लाश की तरह जलती हुई राख में तब्दील हो गई। हमारे देश के क्रांतिवीर बेटे और क्रांतिवीर बेटियों के बलिदानों का ही प्रतिफल है, जिसकी वजह से हमारा भारत
आज मान है और इन क्रांति वीरों और वीरांगनाओं की वीर गाथाएं आगे पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें गर्व हो। उस बेटी को जलाने की धमकी मिली, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला ताकि आजादी की क्रांति जारी रहे। कई अंग्रेजों ने उसे डराया, धमकाया, फिर भी ना डरी क्योंकि बेटी थी भारत माता की। जब 13-13 साल की बेटियों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया तो फिर क्यों नहीं होता हमारा भारत मान। ऐसे कई बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है, जिनके बारे में हम अगले भाग हमारा भारत मान क्यों है 2 में चर्चा करेंगे। हमारा भारत मान क्यों है भाग 2 आप तक कैसे पहुंचेगा? अरे पहुंचेगा। बस आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेलेक्ट कर दो। तो मैं मिलता हूँ कल सुबह 7 बजे हमारा भारत मान क्यों है भाग 2 के साथ। जय हिंद।